हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAG 173 आज हम इसकी यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, ई गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ई गवर्नेंस के, उसके बाद हम मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे ई गवर्नेंस के, एंड लास्ट इनेबल अ कॉम्पिटेबल इन्वायरमेंट फॉर ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि कैसे हमारे जो फील्ड मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है कैसे वो मॉडर्नाइज हुई है, मतलब कैसे उसके पास नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और कैसे जो भी गवर्नमेंट के नोटिस वगैरह होते हैं कैसे हम वो ईज़िली लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस। देखो, ई गवर्नेंस क्या होती है? ई गवर्नेंस होती है हमारी जो गवर्नमेंट है वो मॉडर्नाइज हुई है। मतलब कि पहले क्या होता था, हम पेपर वर्क ज़्यादा प्रीफर करते थे एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर वगैरह में कुछ भी करने से। तो अब क्या हो गया है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी है, हमारी गवर्नमेंट भी क्या हो गई है, ई गवर्नेंस मतलब डिजिटल हो गई है हमारी गवर्नेंस। ठीक है, देखो इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है जो भी हमें पब्लिक तक पहुंचानी होती है वो हम ईज़िली पब्लिक तक क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं कि विद इन सेकेंड्स। मतलब ये नहीं है कि अब ऐसा नहीं होता कि भाई कोई गवर्नमेंट का कर्मचारी आएगा घर घर जाके बताएगा कि जी गवर्नमेंट ने ये स्कीमें निकाली हैं, जी ये स्कीमें निकाली है। अब हम क्या करते हैं, थ्रू मेल मतलब थ्रू डिजिटली हम सब तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा देते हैं। ठीक है, इसमें देखो 5 वो बताए गए हैं गवर्नमेंट के फंक्शन, कैसे जो भी ये ई गवर्नेंस है कैसे अपने सब कुछ एक अकाउंटेबल रखती है। देखो इसमें है स्मार्ट गवर्नेंस है हमारी, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। सबसे पहले देखो सिंपल का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस बने हैं तो वो कैसे हम ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो चीज़ें। मॉरल, इसमें देखो कनेक्टिंग इमरजेंस ऑफ एन एंटायर न्यू सिस्टम ऑफ एथिकल वैल्यूज़ इन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एंटी करप्शन एजेंसीज पब्लिक। मतलब मॉरल इसमें ये है कि जैसे जो भी करप्शन वगैरह है कैसे वो हमने कम किया है। क्योंकि देखो अब पेपर वर्क होता है तो किसी को ये नहीं पता चलता कि जैसे जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनसे तो आप किसी भी चीज़ पे साइन करा लो, उनको तो ये नहीं पता चलेगा हम इस चीज़ पे साइन करा रहे हैं या फिर इस चीज़ पे। ठीक है, अकाउंटेबल क्या होता है कि कोई भी चीज़ है वो लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचानी, और वो भी एक अच्छे तरीके से कि मतलब सब लोगों को भी पता रहे और सारी चीज़ें। और इससे क्या हो गया, हमारी गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव हो गई है। ठीक है, कि भाई अगर जो हमने नोटिस निकाला है वो सब लोगों को पता चलेगा। ठीक है, उससे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या हो गई, ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें कुछ भी करने से पहले हमें लोगों को बताना है। ये नहीं कि हम पहले जैसे हमारी गवर्नमेंट होती थी जो पेपर वर्क पे ज़्यादा ध्यान देती थी, लोगों को यही नहीं पता चलता था कि ये स्कीम अब आई ये चली गई, वो उनका फ़ायदा ही नहीं उठा पाते थे उन स्कीमों का। एंड लास्ट है ट्रांसपेरेंट, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि मतलब हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी करने से पहले क्या करेगी, लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाएगी। उससे क्या होती है कि ट्रांसपेरेंट, और लोग उस पर क्या कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारी ये जो गवर्नमेंट है तो बड़ी अच्छी है, ये तो हर चीज़ क्या करती है, पहले लोगों को बताती है और उसके बाद ही क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है इन चीज़ों को। ठीक है, देखो स्मार्ट गवर्नेंस के क्या फ़ायदे हैं, प्रोवाइडिंग बेटर इन्फॉर्मेशन एंड डिलीवरी, मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाती है और जो सर्विस है वो भी उनकी क्या है, अच्छी है। ठीक है, इससे क्या होगा, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रहेगी और जो करप्शन है वो कम से कम होगा। ठीक है, इससे देखो प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक पार्टीज थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशंस। इससे इसमें ये बताया है कि कैसे हर चीज़ अगर लोगों तक पहुंचेगी तो हमारी जो सरकार है उसका रियल मतलब हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सबको सरकार चुनने का पूरा अधिकार है। तो उससे हमारी गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक रहेगी और लोगों को गवर्नमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा भी हो जाएगा कि हमारी गवर्नमेंट अगर कोई भी नोटिस निकालेगी तो सब लोगों को वो पता चलेगा क्योंकि अब तो हर चीज़ क्या हो गई है, डिजिटल हो गई है। ठीक है, इसमें देखो इसमें मेन तुम्हें क्या बताया गया है कि ई गवर्नेंस होता क्या है।
ई गवर्नेंस का मतलब होता है हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या हो गई है, डिजिटल हो गई है। किसके ज़रिए, कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ करके, ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। और ई गवर्नेंस होने के क्या बेनिफिट्स हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। इससे क्या होगी कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, मतलब कुछ भी करने से पहले वो लोगों को बताएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हाईवे निकाला है तो ये नहीं कि गवर्नमेंट भाई अपनी मर्ज़ी से हाईवे निकाल देगी, उसके लिए न्यूज़पेपर में, मीडिया में, हर जगह बताएगी कि भाई हम यहाँ पे हाईवे निकाल रहे हैं। तो जिसको भी जो भी प्रॉफिट उठाना है वहाँ से वो अपना देख सकता है कि कैसे उसको इस चीज़ से प्रॉफिट लेना है। ये बेनिफिट्स हैं ई गवर्नेंस के। ठीक है, अब देखो ई गवर्नेंस एंड ई गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। देखो ई गवर्नमेंट है जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है वो, और जो फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के ICT एंड टू ट्रांसफॉर्म द वेट सर्विस, मतलब कि ई गवर्नमेंट जो भी हमारा मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है, जैसे जो पहले हमारी गवर्नमेंट थी वो क्या थी, ई गवर्नमेंट थी। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या है, ई गवर्नेंस। मतलब पहले हमारी जो गवर्नमेंट थी वो पेपर वर्क ही करती थी क्योंकि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। और अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या हो गई है, पूरी डिजिटल हो गई है कि वो हर चीज़ क्या करेगी, लोगों को पहले बताएगी। ठीक है, देखो वर्ल्ड बैंक ने बोला है ई गवर्नमेंट रेफर टू द यूज बाय गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज सच एज वाइड, मतलब कि वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि जो हमारी ई गवर्नमेंट है वो जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ को बताती है। ठीक है, क्योंकि उनके पास वो क्या होता है कि मोबाइल और इंटरनेट तो होते नहीं है। पहले हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का सिर्फ एक ही जरिया था, या तो जैसे क्या होता है कि होता है ना, लोग रिक्शा में लगवा देते हैं कि माइक्स में बोलते हैं कि भाई कल इलेक्शन है, ये पार्टी का ये वाला सिंबल है, बीजेपी का ये सिंबल है, कांग्रेस का ये सिंबल है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हम क्या होते थे कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाते थे। जब तक वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचता था जब तक हमारा क्या होता था, टाइम ही निकल जाता था। इस वजह से हर चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा डिले होती थी। और ई गवर्नेंस क्या है, हमारी एक गवर्नमेंट है जो कि सर्विस एंड इंफॉर्मेशन लोगों तक ईज़िली पहुंचाती है सब कुछ। ये इससे क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट एक ओपन गवर्नमेंट है और ट्रांसपेरेंट भी है सबके लिए कि कोई भी डिसीज़न लेने से पहले लोगों को पता चलेगा। ये फ़र्क है ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट में। मतलब देखो सिंपली समझो, ई गवर्नमेंट क्या होती है, जो भी पेपर वर्क वगैरह होती हैं वो वाली गवर्नमेंट, मतलब पहले टाइम वाली गवर्नमेंट जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसके हमारे नुकसान है, कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, इसका नुकसान ये है कि लोगों तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। अगर कोई भी स्कीम आई है तो वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, बहुत टाइम लगता था सब लोगों को बताने में। ठीक है, और ई गवर्नेंस क्या है, हमारी डिजिटल गवर्नमेंट है जो कि हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन लोगों तक ईजिली पहुंचा देती है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। जो हमारी प्रोफेसर हारी हालचमी हैं उन्होंने 5 इम्पॉर्टेंट मॉडल्स बताए गए हैं ई गवर्नेंस के। सबसे पहले है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या होता है, देखो द मॉडल इज़ बेस्ड ऑन डायमेंशनल ब्रॉडकास्टिंग ऑफ यूजफुल गवर्नमेंट्स इंफॉर्मेशन विच इज़ इन पब्लिक डोमेन्स इनटू वाइडर पब्लिक डोमेन। मतलब ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब होता है, जैसे यूट्यूब पे होते हैं ना, ब्रॉडकास्ट करते हैं लोग, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, वैसे ही ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है इसमें कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक ईजिली पहुँचानी थ्रू इंटरनेट। कि मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अपना कोई भी ऐप बना दिया, ठीक है, मान लो ई गवर्नेंस एक ऐप बना दिया गवर्नमेंट ने कि कोई भी पब्लिक नोटिस निकलेगा या कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी हम इस ऐप पे देंगे, तो वो अब क्या करेंगे, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या कर देंगे, उस ऐप पे डाल देंगे। तो जो भी लोग उस ऐप को चलाएंगे उनको हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इससे हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या होगा, इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। और इसमें कोई भी अड़चन भी नहीं आएगी कि भाई नहीं टाइम लगेगा या वो लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी। देखो नेक्स्ट है द क्रिटिकल फ्लो मॉडल। इसमें क्या बताया है, द मॉडल इज़ बेस्ड ऑन चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल वैल्यू टू द टारगेटेड ऑडियंस। मतलब कि इसमें बताया है कि जो हमारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ जो टारगेटेड ऑडियंस है उन तक पहुँचाना। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि भाई
मान लो मुझे कोई बात सिर्फ आप तक पहुंचानी है तो मैं सिर्फ आपको ही बताऊंगी, वो ये नहीं कि और लोगों को भी पता चल जाएगा। इसका मतलब है कोई भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो भी हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देखो इसमें बताया गया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये नहीं है कि भाई अगर हमें कोई बात किसी तक पहुंचानी तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ का हो गया है, डिजिटल हो गई है, तो डिस्टेंस और टाइम का इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी मतलब नहीं बनता कि भाई लेट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी है। ठीक है, देखो स्ट्रेटजी यूजर्स ग्रुप लोकेटेड एनीवेयर और बाय मेकिंग इट्स फ्रीली अवेलेबल इन द वाइडर पब्लिक डोमेन्स। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें पब्लिक तक पहुंचानी है तो वो हम बहुत ही ईजिली पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है द कॉम्परेटिव एनालिसिस मॉडल। मतलब कि दिस मॉडल इज़ हाईली सिग्निफिकेंट मॉडल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड वी कैन यूज़ फॉर एम्पावरिंग पीपल। मतलब जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो कैसे लोगों तक हर चीज़ पहुंचाती है। इसमें देखो ये बताया गया है कि जो भी गवर्नमेंट है जो भी अच्छे काम करती है वो लोगों तक, मतलब वो कैसे दूसरों को बताती है कि भाई हमने अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो हम इस तरीके से पहुंचाते हैं। अगर किसी भी डेवलप कंट्री को वो अच्छा लगता है तो वो क्या करती है, वो भी वही सेम तरीका अपना लेती है कि हाँ भाई उनका इतना अच्छा चल रहा है तो हम भी यही करते हैं, क्या पता हमारे देश में भी ये सब अच्छी तरह चल जाए। नेक्स्ट है द e-advocacy mobilization and lobbying model. This model build the momentum of real world process by adding their opinion and concerns expressed by virtual। इसमें ये बताया गया है कि जो भी हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, उसको हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने में। मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ लोगों तक, जैसे कोई भी NGOs हैं ये सब भी क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे हर चीज़ में। ठीक है, दिस मॉडल हेल्प द ग्लोबल सिविल सोसाइटी टू इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल डिसीजन। मतलब कि जो ग्लोबल सोसाइटी है वो भी हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। इट इज़ बेस्ड ऑन सेटिंग अप अ प्लान डायरेक्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिचुअल। मतलब कि अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा ट्रस्ट डेवलप होगा लोगों पे कि हाँ भाई ये गवर्नमेंट तो बड़ी अच्छी है, ये कोई भी हाईवे निकालने से पहले भी हमको बता दिया है। अगर कोई भी कुछ और कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो और एक्स्ट्रा हमारे देश में बस आई है, मान लो 50 बस और लगवा दी भाई गवर्नमेंट ने, तो वो भी हमें पता चलेगा हाँ भाई 50 बसें और लग रही हैं हमारे बेनिफिट के लिए। अगर गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी कम कर दी, इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम कर दिया, तो वो भी हमें पता चलेगा। उससे क्या होगा, बिल्ड डेवलप होगा। नेक्स्ट है द इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल। इसमें क्या है, इट ओपन एवेन्यूज़ फॉर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से इंटरैक्ट कर सकते हैं। उनका कोई भी प्रोसेस, उनका कोई भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है, इंटरैक्ट का मतलब कि हम एक दूसरे से कैसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे लोग किसी भी गवर्नमेंट के फैसले में कैसे डायरेक्टली एक दूसरे से वो लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू बात करते हैं, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। इट डज सो बाय ओपनिंग अप एन इंटरैक्टिव गवर्नमेंट टू कंज्यूमर्स। मतलब कि कैसे गवर्नमेंट इतनी इंटरैक्टिव हो गई है कि अब जब वो कुछ भी करती है तो उससे पहले क्या करती है, वो लोगों के ओपिनियंस जानती है। ये हमारे 5 मॉडल थे, मैं एक बार सिंपली और समझा देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। देखो सबसे पहले हमारा ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, कि मतलब अगर गवर्नमेंट को कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचानी है तो वो कैसे इजीली किसी उस चीज़ को पहुंचा सकती है। ठीक है, बस इसमें तुम्हें एक ही चीज़ याद रखनी है कि कोई भी एप्लीकेशन किसी भी तक पहुंचेगी तो वो किससे पहुंचेगी, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होगी वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग मॉडल क्या है कि गवर्नमेंट को कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो वो कैसे लोगों तक ईजिली पहुँचा सकती है उसको। सेकेंड है क्रिटिकल फ्लो। इसमें क्या बताया है कि जैसे जो भी क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं वो हम कैसे टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। इस मॉडल की स्ट्रेंथ यही है कि बिना टाइम वेस्ट किए और बिना डिस्टेंस के हम लोगों तक ईजिली वो बात कैसे पहुंचा सकते हैं। फिर है द कॉम्परेटिव एनालिसिस मॉडल। इसमें यह है कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है वो ये बताएगी कि भाई हम ये वाली इन्फॉर्मेशन इस तरीके से हम अपनी जनता तक पहुंचाते हैं, तो अगर उन दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये तरीका अच्छा लगेगा तो वो भी इस तरीक़ों को अपना सकती हैं। मतलब अपनी तारीफ़ बताएंगी इसमें कि भाई हम ऐसे करते हैं अपने जनता के लिए, हम ऐसे करते हैं ये सब। सेकंड लास्ट
फोर्थ है ई एडवोकेसी, मोबाइलेशन एंड लॉबिंग मॉडल। सॉरी, इस मॉडल में क्या है कि जो भी दिस मॉडल हेल्प द ग्लोबल सिविल सोसाइटी टू, मतलब जो भी अगर हमें कोई भी चीज़ ग्लोबली सब तक पहुंचानी है तो वो हम कैसे पहुंचा सकते हैं ईजिली, इसमें सिर्फ यही बताया है। और इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल लास्ट, मतलब कि गवर्नमेंट कैसे डायरेक्ट लोगों से इंटरैक्ट कर सकती है। इसका तो नाम से पता चल रहा है इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल की लोग कैसे गवर्नमेंट अपनी जनता तक ईजिली इंटरैक्ट कर सकती है। ये हमारे 5 मॉडल्स थे जो डॉक्टर प्रोफेसर हैरी हालचमी ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस। देखो, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट फैसिलिटेटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बाय इनेबलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। इसमें हमें सिग्निफिकेंस में हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट और फिर है कैसे हम जो सर्विस है वो इफ़ेक्टिव एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है फोकस्ड ऑन प्रोसीड्यूर डिटेल्स एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और मतलब कि कैसे जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे एक सिस्टम को अच्छी तरह चला सकती है, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट की वो अच्छी तरह चल सकती है। मतलब जो भी वो गवर्नमेंट उसमें कुछ भी कर रही है वो कैसे लोगों को पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सरकारी ऑफिस है, अगर उसमें कुछ भी होता है, कोई भी डिसीज़न लिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो उसको चेंज करने का डिसीज़न लिया है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिस है हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल द्वारका से हम जनकपुरी ला रहे हैं, तो ये लोगों को कैसे पता चलेगा? अगर लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो ऑफिस द्वारका से जनकपुरी शिफ्ट हो गया है तो लोग क्या करेंगे, द्वारका ही जाएंगे पहले। इस वजह से क्या होगा, उनका टाइम वेस्ट होगा। तो वो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी लोगों तक। ठीक है, इसमें है ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। अ ट्रूली ई गवर्नेंस सिस्टम वुड रिक्वायर्ड मिनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन एंड वुड रेदर बी सिस्टम। मतलब कि कैसे कम से कम लोगों को हरास करके हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। किसके थ्रू? कंप्यूटर्स के थ्रू, पीसीज के थ्रू, किसी वेबसाइट्स के थ्रू, मेल्स के थ्रू। इससे क्या हो गया है, हमारे जो फाइल वर्क है वो क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है और हम क्या हो गए, अकाउंटेबल हो गए हैं। नेक्स्ट देखो, पेपर वर्क रिडक्शन। क्या हो गया है, जब से हमारी गवर्नमेंट मॉडर्न हुई है, मतलब टेक्नोलॉजी आई है हमारी गवर्नमेंट में, जब से क्या हो गया है, पेपर वर्क कम हो गया है। अब ये तो है नहीं कि हमने भाई कोई फ़ाइल बनाई, मान लो कोई भी पब्लिक नोटिस निकालना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने एक फ़ाइल बना दी। अब ये तो है नहीं कि हम घर घर जाके लोगों को ये देंगे कि जी हमने ये नोटिस निकाला है, हमने ये नोटिस निकाला। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो जब से ई गवर्नेंस आई है, जब से क्या हो गया, हमारा पेपर वर्क बहुत ही कम हो गया है। और देखो नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ सर्विस। जो हमारी सर्विस है उसकी जो क्वालिटी है वो भी क्या हो गई है, अच्छी हो गई है। मतलब कि हमें अब कुछ भी करने से पहले ये नहीं सोचना कि भाई पहले लोगों तक पहुंचाएं उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। हमारी जो सर्विस है एक दूसरे तक पहुंचाने की वो क्या हो गई है, बहुत ही अच्छी हो गई है। ठीक है, चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। अगर कोई भी हमें चेंज करना है कहीं पे भी तो हम क्या कर सकते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, लोगों तक हम बहुत ईजिली पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है इफ़ेक्टिव सर्विस डिलीवरी। मतलब कि कैसे हम लोगों तक एक अच्छी सर्विस पहुंचा सकते हैं। इसमें देखो ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, बिल्कुल भाई साफ़ सुंदर काम। मतलब इन द सेंस कि कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो हम लोगों को बताएंगे, ये नहीं कि हम अपने तक रखेंगे और बस कर देंगे उस काम को, नहीं, हम एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट रखेंगे। फिर है इकोनॉमिक। इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ होगा, हमारा रूरल एरियाज़ में होगा, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। जैसे कोई भी एग्रीकल्चर के बारे में कोई बात है वो भी हम लोगों तक ईजिली पहुँचा देंगे। इससे हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, एजुकेशन, इससे हमारी सारी चीज़ें क्या होंगी, मतलब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा एक तरह से। फिर है सोशल डेवलपमेंट। इससे क्या होगा, हमारा सोशल डेवलपमेंट भी होगा। देखो, इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी कैन पार्टिसिपेट एंड वॉइस देयर कंसर्न विच कैन बी अकोमोडेट टू द प्रोसेस। मतलब कि हमारा सोशल डेवलपमेंट कैसे अच्छा होगा, जब सब कुछ लोगों को पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट में ये चल रहा है, हमारे इलेक्शन इस टाइम होंगे, तो उससे हमारा सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। मतलब लोगों में भेदभाव नहीं होगा कि भाई
तुमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, सब चीज़ें क्या होगी, लोगों को पता होगी। ठीक है, देखो इसको मैं और सिंपली समझा देती हूँ आप सबको, अगर आपको नहीं समझ आया हो तो। देखो सिग्निफिकेंस में 2 चीज़ें बताई गई हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट कैसे करें हम अपना, और एक कैसे हम जो अपनी सर्विस है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की सर्विस है, उसको कैसे हम इफ़ेक्टिव कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच जाए। तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है हमारा कि पेपर वर्क रिड्यूस हो गया हमारा। अगर हमें कोई भी चेंज करना है गवर्नमेंट में तो वो भी हम पहले लोगों को बताएंगे, और जो हमारी सर्विस है कैसे वो सर्विस हमारी अच्छी हो गई है थ्रू ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये मैंने अभी तुम्हें बताई गया चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, कि अगर कोई भी चेंज करना है तो पहले वो हम लोगों को बताएंगे। अब इफ़ेक्टिव सर्विस कैसे हो सकती है, पहले तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, कि भाई गवर्नमेंट कुछ भी करेगी तो वो लोगों को बताएगी। उससे हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा, देखो द डेवलपमेंट ऑफ ICT रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मतलब इससे हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मतलब पहले क्या होता था कि भाई इतनी मोटी मोटी फाइलें बनती थी हर चीज़ की, उससे क्या होता था हमारा ज़्यादा ही खर्चा आता था, पेपर वर्क का खर्चा, पेनों का खर्चा, पहुंचाने तक का खर्चा, इन्फॉर्मेशन, ये सब। तो इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, और साथ साथ क्या होगी, हमारी सोशल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, एंड लास्ट है इनेबल अ कॉम्पिटेबल इन्वायरमेंट फॉर गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो जब हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा जब तो हम एक गवर्नमेंट में भरोसा कर सकेंगे। अगर गवर्नमेंट इको फ्रेंडली होगी, हर चीज़ बता के करेगी, जब तो हम कैसे हम उस इन्वायरमेंट को अच्छा बनाएं, इसमें हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो बिल्डिंग अ कॉग्निल इन्वायरमेंट, इसमें बताया गया है कि प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल सपोर्ट एट द हाईएस्ट लेवल, कि कैसे जो हमारा इन्वायरमेंट है हम उसको अच्छा कर सकते हैं, मतलब एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट कर सकते हैं लोगों के लिए, कि हाँ भाई तुम कुछ भी करो तो हमें बताओगे, अगर हमारा कोई ओपिनियन है तो हम तुम्हें बताएंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गवर्नेंस प्रोजेक्ट एंड प्रायोरिटाइजेशन। इसमें ये बताया है कि जो भी प्रोजेक्ट निकलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या करना है, हमें लोगों के फ़ायदे के लिए एक सड़क बनवानी है, तो वो प्रोजेक्ट अगर आएगा तो पहले हम क्या करेंगे, सब तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, हम न्यूज़पेपर में निकाल देंगे, वेबसाइट पे डाल देंगे ये सब, कि अगर किसी को वो टेंडर लेना है तो सबसे पहले वो ले सकता है। उसके बाद अगर उस रोड निकलने से लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो लोग अपना वो फ़ायदा उठाएं। ठीक है, इसमें ये बताया कि कैसे हम अपनी जनता को भरोसा दिला सकते हैं कि कुछ भी करने से पहले हम तुम्हें बताएंगे हर चीज़। ठीक है, कैपेसिटी थर्ड है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। देखो कैपेसिटी बिल्डिंग efforts must attend to both organization capacity as also the professional skill। इसमें यह है कि कैसे हम अपनी जो सर्विस है उसको कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं अच्छे और प्रोजेक्ट्स ला के, और कैसे हम अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं। देखो ईच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंडक्ट अ कैपेसिटी असाइनमेंट विच शुड फॉर्म द बेसिक ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर पर्सनल, मतलब कि कैसे हम अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं, हम अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं, और कैसे जो इन्वायरमेंट है मतलब कैसे हम अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों तक, कि अगर ये स्कीम आई है तो इससे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्कीम आई है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे हैं 5 से 10 साल के, जो बच्चे हैं उनको हर महीने 2000 रुपये मिलेंगे। तो इस बात का अगर हमें अवेयरनेस ही नहीं फैलाएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई 5 से 10 साल के बच्चे जो हैं उनको 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। अगर अवेयरनेस होगी जब भी तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकेंगे। एंड लास्ट है इम्प्लीमेंटेशन, की कोई भी चीज़ आई है, कोई भी प्रोजेक्ट आया तो कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। सॉरी ये लास्ट नहीं था, इसके बाद भी थोड़ा है, मैं भूल गई थी। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ये लास्ट है। बट अगर बोर तो नहीं हो रहे गाइस, अगर कोई भी मेरे को चेंज करना है कि भाई अगर तुम्हें इस चेंज से नहीं समझ आ रहा है, मैं और एग्जांपल्स दे के समझाऊँ, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं ये चीज़ें। और अगर कोई भी किसी भी टॉपिक की थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको और बता दूँगी और समझा दूँगी उसमें, या फिर अलग से एक वीडियो बना दूँगी। चलो कम टू द पॉइंट। लास्ट है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। देखो हम कुछ भी कर देते हैं, मान लो कोई भी हमने स्कीम निकाल लिया, कोई भी हमने प्रोजेक्ट निकाला, हमने वो निकाल तो दिया,
पर हमें क्या करना है, उस पर ध्यान भी रखना, मतलब उसको मॉनिटर भी करना है कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह चल रहा है या नहीं। और एट द एंड जब वो हो जाता है कंप्लीट, तो हमें ये भी देखना है, उसका कंक्लूज़न निकालना है, उसको इवेलुएट करना है कि इससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है या नहीं हुआ, या फिर ये स्कीम बस लोगों के नुकसान के लिए थी। ये सारी चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉनिटर और इवेलुएशन। देखो चलो सिंपली मैं थोड़ा और बता देती हूँ। सबसे पहले बिल्डिंग अ कॉन्ग्रुएंट इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट को कैसे हम अच्छा बनाएं, लोगों को कैसे हर चीज़ के बारे में अवेयर करें। उसके बाद है कि कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया है तो वो भी लोगों को बताओ कि भाई तुम उससे अपना फ़ायदा उठा लो, और फिर और तुम्हें कोई भी फ़ायदा हो रहा है तो वो उठा लो तुम उससे। थर्ड है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड क्रिएट अवेयरनेस। कोई भी प्रोजेक्ट लाते हो तो उसके बाद उसकी अवेयरनेस फैलानी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लोगों को नहीं पता होगी तो वो उससे फ़ायदा भी नहीं उठा सकेंगे। फिर है इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने कोई प्रोजेक्ट तो ला दिया, अब उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद है फिफ्थ मॉनिटर, उसी चीज़ को मॉनिटर करना और एट द एंड उसका कंक्लूज़न निकालना। ठीक है, ये इसकी 5 चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। तो अगर आपको इस यूनिट में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।